अभी भी सुरक्षित नहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेलगाम घूम रहे हैं आतंकी। सीसीटीवी फुटेज से हुआ बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हिलाने के लिए हो रही थी बड़ी साजिश। बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर की शाम 6:52 पर लाल किले के सामने जो बड़ा धमाका हुआ वो तो आतंकियों के मुताबिक महज एक ट्रेलर था। एक आतंकी अभी भी दिल्ली में बेलगाम घूम रहा है। ये खुलासा हुआ है पार्किंग में लगे सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक। दरअसल पार्किंग और घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार भी स्पॉट की गई है, जो कि आतंकी की बताई जा रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का ही है। इस लाल रंग की स्पोर्ट्स कार को फिलहाल कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसियां हड़कंप के इस पूरे माहौल में काफी सतर्क हैं। जांच की जा रही है। दिल्ली समेत कई बड़े शहर इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली के सभी वीवीआईपी, ऐतिहासिक और बाजार जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का फरीदाबाद मॉड्यूल के संदिग्ध फरीदाबाद में पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद दिल्ली पहुंचे 2 कारों में। एक कार जो कि हरियाणा नंबर की थी, जो लाल किले के सामने बम धमाके में फट गई, और दूसरी कार जो कि दिल्ली नंबर की ही है और दिल्ली में बेलगाम घूम रही है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूरी तरीके से सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती नंबर DL10CA 045 है। इको स्पोर्ट्स कार है, लाल रंग की। पुलिस अधिकारियों की माने तो दोनों ही कार दिल्ली में पहुंची थी और चांदनी चौक पार्किंग में एक साथ ही खड़ी थी। एक कार सवार संदिग्ध और दूसरा कार सवार संदिग्ध जो कि I-20 में बैठा हुआ था, दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। स्पेशल सेल के अधिकारियों की माने तो दोनों ही कारें बदरपुर के रास्ते दिल्ली में घुसी थी, साथ ही चांदनी चौक और लाल किले के आसपास ही घूम रही थी। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार देर रात तक इस कार और इसके संदिग्ध के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। जांच में ये सामने आया कि दिल्ली की जगह जगह पर पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू है, क्योंकि आतंकियों का मकसद कुछ और था और बड़ा मकसद था। इस वजह से बताया जा रहा है कि दिल्ली अभी भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली सुरक्षित नहीं है और कभी भी दिल्ली में लापरवाही बरतना अब सही नहीं होगा। अधिकारियों की माने तो बम धमाके में कारतूस मिले हैं जो कि सरकारी नहीं है, यानी कि ये कारतूस पुलिस के नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी लगातार जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच में लाल किले के पास बम धमाके को डर और लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। आतंकी भले ही दिल्ली को दहलाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन दिल्ली की और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की देश को दहलाने या देश के बड़ी आतंकी साजिश को नाकामयाब कर दिया है। धमाके के तार फरीदाबाद, लखनऊ से जुड़े हुए थे। जैश के आतंकी मॉड्यूल इस पूरे प्लान से जुड़ा हुआ था। ये मॉड्यूल हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों तक फैला हुआ था। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा डॉक्टर उमेर मोहम्मद अपनी मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी से डर रहा था। पुलिस से बचकर दिल्ली आया था और गिरफ्तारी के डर से लाल किले के सामने खुद धमाके में मर गया। इसे आत्मघाती हमले का भी नाम दिया जा रहा है। ये लापरवाही भी बताई जा रही है। बताए कि लापरवाही है कि फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद दिल्ली की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। ये सवाल उठाए जा रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों पर भी कि आखिर क्यों फरीदाबाद, जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां भारी मात्रा में
विस्फोटक बरामद होने के बावजूद भी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, जो कि अपने आप में ही चिंता का विषय है। ब्लास्ट होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है, मगर कहीं चेकिंग की जा रही है तो कहीं चेकिंग नहीं की जा रही। दिल्ली का माहौल इस वक्त दहशत से भरा हुआ है और इस माहौल पे किसी भी तरीके की कोताही इन खुलेआम बेलगाम घूम रहे आतंकियों के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है।